इसकी वैल्यू क्या है। एक्स की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर। आइए देखते हैं। देखिए के प्लस के की पावर -1 इज इक्वल्स टू -2 है। ठीक है, ये दे रखा है। तो के प्लस 1/k इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो बताइए। -2 -2 सॉरी। नहीं होना चाहिए। हाँ। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं। के स्क्वायर प्लस 4k -2 अपॉन में के स्क्वायर प्लस के -5 की वैल्यू हमें निकालनी है। यही निकालना है। एक देखो यहाँ पर हम क्या बनता थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के इज इक्वल्स टू -2। तो के स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2k और के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बन रहा है, के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। k इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1 आ गया। k इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -2 अपॉन में -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5। ठीक, ऊपर देखते हैं 1 प्लस माइनस -4 -2 अपॉन में 1 -1 -5। ऊपर क्या आता है, -6 प्लस 1 कितना आ गया, -5। -1 से -1 गया तो कितना आ गया, -5। माइनस से -5 1 ज़र 5। तो आंसर इज 1। ठीक है, बताइए। एडवांस बहुत मेहनत मांगती है, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा। तो ये एडवांस नहीं है ना, यही है। ये अलजेब्रा में एडवांस है। मतलब एडवांस अलजेब्रा जो एडवांस का टॉपिक है। अच्छा जी। जी, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। जी सर। ओके, हाँ टफ है, अलजेब्रा टफ है, पहले ही बता रहा हूँ। इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बस बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर x प्लस 1/x ये है तो हमें क्या बताना है, x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 का मतलब क्या, 1/x की पावर 4। ठीक है, आइए यहां से देखते हैं हमने क्या निकाला। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, 5√2। हमने अभी मालूम करा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर मतलब इस 5 इसका होल स्क्वायर करो। √2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 का ये आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और माइनस कर दो 2 तो कितना आया ये, 48। ठीक है, यहां तक की बात बताइए। जी सर। अब हमें क्या निकालना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसका होल स्क्वायर करो फिर -2 कर दो। इसका होल स्क्वायर 48 का स्क्वायर क्या होगा, आइए 48 क्या होता है, 50 -2। तो 50 का स्क्वायर, आओ स्क्वायर निकालने से आते हैं। हमें किसका निकालना है, 48 का निकालना है। 48 के बिल्कुल पास कौन सा टेंस है, 5। 50 है तो 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2500। कितना कम है सर, 4 कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। ये दोनों चीजें हो जाएंगी प्लस और ये दो प्लस हो गए तो 2500। सीधा सीधा मैं यहां लिख दूं 2504 आ गया। ठीक है, यहां तक की बात बताइए।
सर प्लस हो गई या माइनस हो गई? क्या प्लस हो गई या माइनस हो? क्योंकि 48 है तो माइनस होना चाहिए ना। फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 2ab, 2 मल्टीप्लाई a कितना है? 50, 50 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया सर? ये 2 हो गया, 50 मल्टीप्लाई 2 हो गया 100, और 100 मल्टीप्लाई 2, इसकी वैल्यू जो 2, वो कितना हो जाएगा? 200। तो इसमें से 200 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 सॉरी 2304। 2304 2304 क्या आया है? 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 2304 आया 48 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये फॉर्मूले के हिसाब से 2302 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए स्टेप बाय स्टेप। इस पहले ये निकालेंगे, फिर जब ये आ जाएगा तो ये निकालेंगे। ये क्या है? इसका स्क्वायर है, और ये क्या है? इसका स्क्वायर है। ठीक है, बताइए क्लियर है? सर मुझे तो बहुत टफ लग रहा है, ये काफी प्रैक्टिस चाहिए इसमें। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। हाँ जी सर, मतलब इतनी एडवांस नहीं करी ना हाँ, कभी पहले। फर्स्ट टाइम में एसएससी का जो बहुत टफ लगता है, ये खास तौर से एडवांस का, जी आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जब मैं कोचिंग ले रहा था, हमारे सर पढ़ाते थे ये, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था, ये बहुत बुरा टॉपिक लगते थे ये। मुझे मैथ्स तो लेकिन कभी पढ़ने भी पड़े, अच्छी नहीं लगती थी लेकिन पढ़ने पड़े। लेकिन वो पढ़नी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जो 25 क्वेश्चंस होते हैं उसमें मतलब कितने, मतलब मार्क्स कितना लाना होता है? देखो, कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। प्री के लिए नहीं अभी मतलब कट जैसे ऑफ, अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके बाद ये नहीं है देखिए टू, जैसे अभी फर्स्ट कट ऑफ अब आएगी, प्री की फर्स्ट कट ऑफ अब आएगी। पहला टीयर जो है आपको क्वालिफाइंग रहता है, फर्स्ट ईयर आपका क्वालिफाइंग है, मतलब अभी क्वालिफाई लास्ट करो। 2022 का जो मतलब जब सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके बाद से एग्जाम अभी एक ही बार हुआ है। एक ही बार हुआ है जब सिलेबस चेंज हुआ है। सीजीएल का एक ही बार एग्जाम हुआ है, सीएचएसएल का अभी होगा। सीएचएसएल किस किसने भरा है? बस असमा ने भरा है, इतनी सब क्लास में, पूरी क्लास में। आतिफ, तुमने भी नहीं भरा? कॉमन निकल गया। उमर निकल गई, चलो कोई नहीं, सीजीएल निकलेगा इंशाल्लाह। तो क्यों सीएचएसएल में 25 साल तक नहीं भर सकते क्या? 27। अच्छा आइए देखते हैं, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। जो देखो क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है? a की पावर m प्लस m। पावर्स क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन है, तो क्या सभी मल्टीप्लाई में सभी का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। सीधे लिखो 9 + 5 - 4 + 0 - 6। ठीक है, ये x की पावर है। देखो ये तो 10 हो गया, और बचता कितना है? ये हो गया हमारा 14। 14 में से 10 गया, कितना बचता है? x की पावर 4। तो हमारा आंसर इज x की पावर 4। ठीक है, बहुत इजी भी आता है और हार्ड भी आता है। देखो कितना इजी आया भाई, क्लियर है? सर एक मिनट। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर a + b, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर a + b बराबर ये है और a b बराबर ये है, तो a की पावर 4 + b की पावर 4 क्या होगा?
तो हम क्या निकालेंगे, पहले a की पावर 4 b की पावर 4 निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा। आओ इसका निकालते हैं। क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई में 35। तो हमारे पास क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a इज इक्वल टू क्या आता है 121 माइनस 70, दोनों को माइनस करके क्या आया सर, आया 51। क्लियर यहां तक, बताइए। हमें चाहिए अब a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 51 का स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, अब a b का स्क्वायर कर दो, मतलब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो क्योंकि यहाँ पे a ये है b ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a b का होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में क्या लिख दूंगा 35 का होल स्क्वायर। बताइए क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। तो दोबारा बता दीजिए प्लीज, शुरू कहाँ से, शुरू से हमें दे बताइए। रखा है a प्लस बी बराबर ये, ए बी बराबर ये, a की पावर 4 b की पावर 4 निकाल प्लस b की पावर 4 निकालना है। अब पीछे आओ यहाँ पर, जहाँ हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना था, यहाँ पे भी तो ये a b है, ये a की पावर 4 b की पावर 4 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला था पहले, फिर तब आगे आएंगे। तो हमने इसी तरह यहाँ करा, पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही हो जाएगा। फॉर्मूला देखेंगे पीछे, जो हमारे फॉर्मूला था सबसे पहले मैंने लिखवाया था, दिखाता हूँ -2ab क्यों प्लस, एक सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला, सर ये फॉर्मूला कैसे आया है? ये फॉर्मूला कैसे आया, ये प्लस का a b उधर जाके बस माइनस का हो गया। ओके, इसी तरह हमने यहाँ कर दिया, ठीक है, ये माइनस का हो गया। अब जब पावर 4 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो जो जो चीजें हैं वो स्क्वायर बन जाएंगी। 51 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, टू तो यूं का यूं आ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल होगा ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे 51 का स्क्वायर करना है, 51 का स्क्वायर निकाल दे, 50 प्लस है ना, 50 प्लस 1, तो 50 का स्क्वायर 2500, एक का स्क्वायर एक, और जब 2ab 25 इसकी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके होगा। डबल कर दो जी, 100 आ जाएगा, 100। है ना, तो कितना आया 2601। अब माइनस 35, जब भी मैं ट्रिक बताता हूँ, जब भी यूनिट डिजिट पे होगा 5, यूनिट डिजिट पे 5 होगा, उसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख दिया हमने 25, ठीक है। अब बाकी बचा क्या, नंबर 3, 3 से अगला नंबर क्या है, 3 का अगला नंबर 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 12। 12। अब जी, अब सर फिर से बताइए, आप क्या मेथड बता रहे हैं, फिर से बता दीजिए। जिसे ये करना है, इसका स्क्वायर करके हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 5 का तो हमने यहाँ लिख दिया सीधा सीधा। अब 3 से अगला नंबर क्या है 4, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया। जैसे हमने निकालना है 95 का, 5 का स्क्वायर 5 का 25, इनसे अगला नंबर क्या है 10 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, खत्म बात, ठीक है। बताइए क्लियर है, जी सर, बहुत सिंपल है सर ये अभी मैं क्वेश्चन, दूंगा जी। बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये। हाँ तो अगला क्वेश्चन आप करोगे, खत्म बात। थैंक यू सर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2500, 24500, सॉरी यार 2425, 2450। 2450,
अब इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो बचेगा 151। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू। बताइए, क्लियर? मैं एक काम करूंगा, क्लास के बाद थोड़ी देर और रुक जाना, मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, या कल नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा क्वेश्चन पेपर क्लास के बाद। ठीक, यस सर। आदित्य भाग गया हाँ क्वेश्चन तो करने से उसको डरता। खतरा दिखा तो वो भाग गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस है, तो x प्लस वाई इज इक्वल 36, तो x माइनस 27 का होल क्यूब एंड y माइनस 9 का होल क्यूब। अब देखो y प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। 36 उठ के इधर आएगा, x प्लस वाई माइनस 36। 36 को मैं x प्लस 27 बनाना है मुझे, पहले x माइनस 27, x माइनस 27 कितना बचेगा? 36 में माइनस करूंगा तो 9 9 बचता है, तो प्लस y माइनस 9 ये बन गया मेरा। अब मुझे क्या चाहिए, a, देखो ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, a है, और ये पूरा का पूरा क्या है, b है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, अब बताइए, a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस b का a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो थोड़ा सा, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं करनी, थोड़ा सा ध्यान रखो, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा मैं, सिर्फ a प्लस बी की वैल्यू रखता हूँ। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये किसकी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई ना, ये a आ गया, ये b आ गया, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 0। बताओ क्लियर है? सर a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, सर मैं वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्यों होगा, सॉरी ए बी नहीं होगा? मेरे से गलती हो गई थोड़ी सी, 2 लिख दिया मैंने, हाँ जी सर। सॉरी। हाँ, तो a प्लस बी की वैल्यू 0 आ गई। बताइए, यहां पर अगर इसकी x माइनस 27 प्लस वाई माइनस 9 की वैल्यू 0 है, तो a, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 0 है ना? जी तो सर। इसकी, अब इसकी अगर 0 आएगा, अब 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आता है, 0। तो बाकी मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, आंसर 0 आना है। तो क्या आ गया, x माइनस 27 का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 9 का होल क्यूब। क्लियर है? क्यों, क्वेश्चन बड़े बड़े दिखेंगे, खतरनाक खतरनाक से, लेकिन आंसर बिल्कुल छोटे छोटे से आएंगे, थोड़ा सा लॉजिक और यूं आएगा। बताइए, क्लियर है? यस सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी। हाँ जी सर, बस ये पूछना था सर, जैसे आपने इसमें x प्लस वाई माइनस 36 को मतलब तोड़ के लिखा है ना 27 और जी 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 9 का, तो x माइनस 9 प्लस वाई माइनस 27 भी तो कर सकते हैं ना? हो सकता है, लेकिन हमें जो निकालना है उसे देखो ना, x माइनस 27 निकालना है हमें, तो फिलहाल हाँ ओके ओके सर हमें जो जी। चीज चाहिए हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, जो जी सर। चाहिए ही नहीं उसके ऊपर क्या फोकस करना। ओके। अब देखो, सीजी एसएससी में एमटीएस भी होता है, सीजीएल भी होता है, और सीएचएसएल भी होता है। हमारा मेन मोटिव क्या है, सीजीएल निकालना और सीएचएसएल, इन दो के ऊपर रहता है 12th वालों के लिए, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए। एमटीएस के ऊपर क्यों जाना, है ना? तो जब हमें एमटीएस चाहिए क्या होता है वैसे? मल्टी टास्क स्टाफ, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बाबू होते हैं ना बेसिकली, मतलब बाबू होते हैं ऑफिस, सरकारी ऑफिस में, नहीं समझ में आया सर। फाइल इधर से इधर लेके जाते हैं, चाय लेकर आते हैं, चपरासी कहते हैं उन्हें। क्या कहते वो हैं? अच्छा, चपरासी। पियोन। पियोन। नहीं, पियोन अलग होते हैं,
तो सर फाइल इधर लाना तो सर चाहे उसके लिए वाई भी टेस्ट करना करना तो है। हाँ वो इसके तो लिए भी टेस्ट पीए होता है, बोल एसएससी सकते हैं। करा था क्या? वो तो सर चपरासी करते पीए। हैं। नहीं पीए नहीं, पीए अलग होते हैं। ये 10 बेस पे लगते हैं, एक जगह से एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह लेके जाते हैं। आपने अपने कॉलेजेस में भी देखे होंगे, यस या सर। जो आपका कोई अटेस्ट वगैरह कर लेते हैं, जैसे बस पास वगैरह के फॉर्म अटेस्ट करते हैं, ये इनका वर्क होता है। कई कई सारे वर्क होते हैं इनके, मल्टीटास्क होते हैं, बहुत सारा काम होता है इनका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। x प्लस वाई की वैल्यू 3 दे रखी है, x 1/y³ प्लस y³ का प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है। क्या करेंगे, इसका होल क्यूब करेंगे, y³ प्लस 1/y³। इसका क्या हो जाएगा, इस पूरे का होल क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई ए भी था, एक्स ये था पूरा, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 27 माइनस कितना आ गया, ये 9, कितना आया, 18 आया। ये किसकी वैल्यू है, x³ प्लस 1/y³, y³ प्लस 1/y³ की। मुझे क्या चाहिए, प्लस में 2 और चाहिए, तो प्लस में 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो। कितनी आ गई वैल्यू, 20 आ गई सर। ठीक है, बताइए क्लियर है? तो इधर क्यों सर किया? एक एक करके बोलो, अब दोनों चुप हो गए। अस्मा, सर हाँ जी सर। सर मैं इससे नहीं पूछ रही थी, मैं ये कही थी ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या, थोड़ा ओके छोटा मैं कर दिख रहा दूंगा, ठीक है। है। ओके सर। शिवा आप बोलिए। तो 2 का पूछ रही थी, 2। क्या पूछ रही थी, फॉर्मूला? एक बार दोबारा बता दीजिए फिर से। ओके, देखिए एक्स वाई प्लस 1/y की वैल्यू 3 दे रखी है, हमें चाहिए वाई 1/y³ प्लस y³ प्लस 2 की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, y³ प्लस 1/y³ की वैल्यू निकालता हूँ पहले। तो y³ प्लस 1/y³ की मैंने वैल्यू निकाली फॉर्मूले में रख के। तो फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या, इसका क्यूब जो y प्लस 1/y का होल क्यूब करेंगे, -3 मल्टीप्लाई में y प्लस 1/y की कर दिया मैंने। तो होल क्यूब आ गया 27 माइनस 9, 27, और ये आ गया इसकी वैल्यू 9, माइनस करिए क्या है 28, ओ सॉरी 18, माइनस करिए क्या है 18 आया। अब ये तो किसकी वैल्यू है, y³ प्लस 1/y³ की वैल्यू 18 आई, लेकिन मुझे आंसर किसका चाहिए, आंसर में चाहिए +2 भी। तो इधर भी मैंने +2 कर दिया, इधर भी +2 कर दिया। जब +2 कर दिया तो आगे कितना 20 आ गया। ठीक है, बताइए क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। देखो 1 2 3 प्लस 1 2 3 बार आ रहा है, 1 2, 1 और 2, और आपस में इन दोनों की हो भी रही है मल्टीप्लाई। तो मैं कह सकता हूं a³ प्लस b³ अपॉन में क्या हो रहा है, a² माइनस ab प्लस b²। यही फॉर्मूला बन रहा है, देखें ध्यान से, यस यही सर। बन रहा है। तो इसका क्या बचता है, ऊपर से a ए प्लस b, प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या आती है, a प्लस बी आती है। सीधा सीधा हमने पीछे करके देख लिया है, पूरा करने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 428 प्लस 348 दोनों को प्लस कर देंगे, 16 का 6 कैरी 1 7 एंड फिर 7 776, इस पूरे की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक, पूरा यूं ही। नहीं तो अगर याद नहीं है तो इसका पहले क्यूब निकालेंगे, फिर इसका क्यूब निकालेंगे, निकालते रह जाएंगे, है ना? यस सर। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो इसे सॉल्व करते रह जाएंगे, होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल माइनस ये अपॉन में दिस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू -2 और ए प्लस बी बराबर है 5c के। तो बताना है c की वैल्यू क्या है। ठीक है, बताइए। क्लियर? आओ देखते हैं। a प्लस बी की वैल्यू ये है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5c। यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका होल स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर लगेगा, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना, 25c का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? बताइए, क्लियर है इतनी बात? यस सर। आओ ऊपर चलते हैं। उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 अपॉन में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, अब आओ, हमने इन दोनों की वैल्यू अभी निकाली, क्या वो वैल्यू पुट कर देते हैं। इज इक्वल टू -2 है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दिए तो हमारे पास आया 25c स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस में क्या है, c स्क्वायर माइनस 1024। ये किसका स्क्वायर होता है 1024? किसी को पता है? ये होता है हमारा 32 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में बात करते हैं नीचे। ये है ए बी, इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूंगा क्या आ जाएगा, -c कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस इधर b बचता है, b प्लस a आ जाएगा। ठीक है, b प्लस a आ गया। बताइए, b प्लस a आ गया। ठीक, यहां तक क्लियर? बताओ, क्लियर है यहां तक? जी सर। अब आओ आगे, ये देखते हैं हम यहाँ पर क्या हो जाता है। 26c स्क्वायर माइनस 32 का होल स्क्वायर और ये -2ab अपॉन में ab माइनस c और b प्लस a की वैल्यू क्या है 5c। तो क्या हो जाएगा, ये 5c की जब c से मल्टीप्लाई होगी तो 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ठीक, बताइए, क्लियर है? बताइए, क्लियर है? सर ये 5c, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, उसकी वैल्यू दे रखी है 5c। ठीक है यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं। यहाँ आ गया हमारा 26c स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सीधा वैल्यू रख देता हूँ मैं, -2ab। जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल में -2ab माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 2s are 10। ठीक है, 10c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। देखो, इधर भी -2ab उधर भी -2ab, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 10c इसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 10c स्क्वायर, ये माइनस का इधर आ गया प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो इधर क्या बचता है, 16c स्क्वायर इज इक्वल टू ये। अब आ गया, ये क्या हो गया, 4c का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया 32 का स्क्वायर से स्क्वायर गया, c इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 32 आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 4 1s are 4 एंड 4 8s are, तो आंसर इज 8। बताइए, क्लियर? बताइए, क्लियर है? ये चीज आपकी प्रैक्टिस से खुद ब खुद छोटी होती जाएगी। यहाँ पे आपके स्टेप्स जो है ना खुद ब खुद कम होते जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे।
जी सर। अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, टॉपिक नया है आपका, इसलिए मुझे पूरा का पूरा कराना पड़ा है, नहीं तो मेंटली इसे सॉल्व करना होता। इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता फिर करता। मेरा को यही अभी आसान तो लगा। थोड़ा सा टाइम क्या? लगेगा ना, थोड़ा हाँ वो है। टाइम लगेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी जी बूंद सर। बूंद से दरिया भरता है, ऐसे ही नहीं भरता। ये तो बात देखो सही है। आप जो है ना, एक अनस सर की वीडियो तो सबने देख ली होगी, वो बूंद वाली, जी बूंद की जो है बहुत सारी लहर जा रही है लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब एक चीज पे लगातार, एक पत्थर पे लगातार एक बूंद गिर रही है, कॉन्टिन्यूसली गिर रही है, तो वो पत्थर में सुराख कर देगी, पत्थर को तोड़ देगी। तो इस तरह से पर आपको अनस थोड़ी सर थोड़ी, ने नहीं तो नहीं बताया था। नहीं मैं कह रहा हूँ वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, स्टेटस लगाया था ना सर ने। अच्छा सर, मैं उनके पास नंबर नहीं है मेरा, तो मुझे ओके, तो वो अगर आप कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन रिजल्ट मिलेगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछ रहा है, पी प्लस क्यू दे दिया, पी क्यू दे दिया, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब पूछ रहा है। कौन करके दिखाएगा, जल्दी से करके दिखाओ, लास्ट क्वेश्चन है आज का। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, सारा आ जाएगा सीधा सीधा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, यहाँ फॉर्मूला लगेगा प्लस ए बी प्लस बी का होल क्यूब वाला, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कर जाओ। ए की जगह पे बस पी क्यू लिख रहा हूँ, पी क्यू का होल क्यूब इज इक्वल्स टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 pq एंड p प्लस q। जल्दी से उस दिन की चॉकलेट के पैसे रह गए थे ट्रांसफर करने, किसकी थी? आया किसी का आंसर? 144। 144 करेक्ट आंसर, वो तो दे ही रखा है खैर। नहीं सर, मेरा 144 आया हाँ है। ठीक है, 144 सही है आंसर। देखो मैं जो ये पीडीएफ दूंगा इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप ये क्वेश्चंस ट्राई करना, कोशिश करना, हो जाते हैं अच्छी बात है प्रैक्टिस, और फिर नहीं होते हैं फिर उसका करेंगे हम क्लास में। कुछ क्वेश्चन हैं जो हो जाएंगे, काफी सारे हमने ऐसे टॉपिक्स कर लिए हैं जो हो जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन ट्राई करना, हो जाएगा ये भी। फॉर्मूले देखना सारे के तकरीबन सारे ही हो जाएंगे अगर फॉर्मूले देखोगे ना। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पूरा फॉर्मूला मिल जाता है, इसका भी और इसका भी, तो ये इसका फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते ना, यूं ही आ जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। सारी वैल्यूज दे रखी है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है, ये तो मुझे ही कराना पड़ेगा शायद। सही है, सारे सॉल्व करके लाने हैं हमें। ट्राई मैं try करिएगा, कर हो लेती हूँ। जाते हैं अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा, सारे नहीं करने हैं। ओके सर, आपकी क्लास कल है? कल का कंफर्म नहीं है। ओके आइए क्या करते हैं, पी प्लस क्यू का होल क्यूब मतलब 6 का क्यूब, डायरेक्ट पहले लिख दो 6 की क्यूब की,
क्या होता है 6 का क्यूब? 216। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो ये प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, है ना। ये जो पूरा प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता चलता हूँ। -3 मल्टीप्लाई में 4 एंड मल्टीप्लाई में 6, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब 216। 12 6 जार कितने हो गए सर? ये हो गया 72। तो ये कितना आ गया? 144 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ठीक है। सर मैंने तो लंबे सर वाले मेरे से मेथड नहीं से हुआ कर ये। दिया। कोई बात नहीं। सर मैंने पहले पी सर स्क्वायर मेरे से प्लस तो क्यू हुआ स्क्वायर नहीं। की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद उसमें पुट करी। ये ज्यादा इजी है, ये दिमाग ज्यादा लगाया ही हो था। तो फॉर्मूला, हमें देखो दो फॉर्मूले है ना, हम उन फॉर्मूलेज उन दोनों फॉर्मूला का अपने अकॉर्डिंग यूज करना है। जो डाटा हमारे पास दे रखा है वो डाटा कहाँ इजीली अवेलेबल, इजीली सॉल्व कर सकता है, कौन से फॉर्मूला सॉल्व कर सकता है वो डाटा इजीली, हमें बस वो देखना है। ये जहां जब आ गया तो आपको अलजेब्रा आ गया। फॉर्मूले याद करने हैं। दूसरा, जो आपके पास डाटा है उसको किस तरह से उन फॉर्मूले में पुट करना है, कहाँ कौन से फॉर्मूले में वो डाटा पुट हो रहा है, ठीक है। जी। क्वेश्चन पेपर देखना है अभी क्या? तो हो गई क्लास।